वैदिक पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन मासिक काला अष्टमी व्रत किया जाता है, लेकिन मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को काल भैरव जयंती के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन काल भैरव भगवान का अवतरण हुआ था। भगवान काल भैरव को भगवान शिव का रौद्र रूप बताया गया है। इस साल काल भैरव जयंती 27 नवंबर 2021 दिन शनिवार को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान शिव के रौद्र रूप कहे जाने वाले काल भैरव भगवान की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। भगवान काल भैरव को दंडापणि कहा जाता है। काल भैरव दयालु, कल्याण करने वाले और अति शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव कहे जाते हैं। वहीं अनैतिक कार्य करने वालों के लिए ये दंडनायक भी है। इतना ही नहीं, काल भैरव भगवान को लेकर ये मान्यता भी है कि भगवान काल भैरव भक्तों के साथ कोई अहित करता है तो उसे तीनों लोकों में कहीं भी शरण नहीं मिलती। आइए जानते हैं काल भैरव जयंती का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजन विधि। अष्टमी तिथि आरंभ समय 27 नवंबर 2021 दिन शनिवार को प्रातः 5:43 से। अष्टमी तिथि समापन समय 28 नवंबर 2021 दिन रविवार को प्रातः 6 बजे। भगवान काल भैरव की पूजा विधि इस प्रकार है। काल भैरव अष्टमी तिथि के दिन प्रातः काल स्नान आदि करने के बाद साफ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प ले। भगवान शिव के समक्ष दीपक जलाकर पूजन करें। मान्यता है कि काल भैरव भगवान का पूजन रात्रि में करना चाहिए। काल भैरव अष्टमी के दिन शाम के समय किसी मंदिर में जाकर भगवान भैरव की प्रतिमा के सामने चौमुखा दीपक जरूर जलाएं। भगवान को फूल, इमरती, जलेबी, उड़द, पान और नारियल आदि चीजें अर्पित करें। इसके बाद भगवान के सामने आसन पर बैठकर काल भैरव चालीसा का पाठ करें। पूजन पूर्ण होने के बाद आरती अवश्य करें। साथ ही जाने अनजाने में हुई गलतियों की क्षमा जरूर मांगे। कहा जाता है भगवान काल भैरव की पूजा करने वाले व्यक्ति को भगवान परम वरदान देते हैं। उसके मन की हर इच्छा पूरी करते हैं। जीवन में किसी तरह की परेशानी, डर, बीमारी और दर्द को काल भैरव दूर करते हैं। भगवान भैरव का वाहन श्वान यानी कुत्ता माना गया है। इस दिन भगवान भैरव की पूजा करने के साथ ही कुत्ते को भोजन अवश्य कराएं। भगवान काल भैरव से जुड़ी प्रचलित कथा के अनुसार एक बार त्रिदेवों में श्रेष्ठता को लेकर विवाद चल रहा था। जब तीनों मिलकर कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाए, तब उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाकर एक बैठक की और पूछा कि कौन सर्वश्रेष्ठ है। सभी देवताओं ने इसका उत्तर वेदों से पूछा तो उत्तर आया कि जिनके भीतर चराचर जगत, भूत, भविष्य और वर्तमान समाया हुआ है, वही सबसे श्रेष्ठ है, अर्थात भगवान शिव ही सर्वश्रेष्ठ है। वेद के मुख से यह बात सुनकर ब्रह्मा जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपने 5वें मुख से भगवान शिव के बारे में बहुत भला बुरा कहा। यह सुनकर भगवान शिव को भी क्रोध आ गया और उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। भोलेनाथ ने उस क्रोध से अपने रूप भैरव को उत्पन्न किया। दिव्य शक्ति संपन्न भैरव ने अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी अंगुली के नाखून से भोलेनाथ के प्रति अपमानजनक शब्द कहे जाने वाले ब्रह्मदेव के 5वें सर को ही काट दिया। अब यह मुख उनके हाथ से अलग नहीं हो रहा था और उन्हें
भ्रम हत्या का दोष लग गया था। तभी भगवान शिव ने भैरव से कहा कि अब तुम्हें ब्रह्म हत्या का दोष लग चुका है और इसकी सजा यह है कि तुम्हें एक सामान्य व्यक्ति की तरह तीनों लोकों का भ्रमण करना होगा। जिस स्थान पर यह शीश तुम्हारे हाथ से छूट जाएगा वहीं पर तुम इस पाप से मुक्त हो जाओगे। वर्षों तक भटकने के बाद काशी के गंगा तट पर पहुंचते ही भैरव बाबा के हाथ से ब्रह्मदेव का शीश अलग हो गया और भैरव बाबा को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली। इसी कारण उनका एक नाम दंडपानी पड़ा। इस प्रकार भैरव जयंती को पाप का दंड मिलने वाला दिवस भी माना जाता है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।